हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ऑफ 9th एंड 10th। इसके पहले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक करवा चुके हैं बैक एक्सरसाइज का। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर 1 चल रहा है क्लास 10th का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, ये पूरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं। चैनल पे सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो 14th नंबर में बोल रहा है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। ओके, ये बोल रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, उसमें कॉपर मेटल से सिल्वर को डिस्प्लेस करके सिल्वर को क्या कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, मतलब अलग कर रहे हैं सिल्वर को। ठीक है, तो बोल रहा है राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है उस रिएक्शन को लिखने बोल रहा है। ठीक है, तो पहले क्या बोल रहा है, रिफाइनिंग करने बोल रहा है सिल्वर को, किससे, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, सिल्वर का Ag होता है और नाइट्रेट NO3 होता है। सॉल्यूशन बोल रहा है, इसका मतलब एक्वस हो गया, AgNO3 एक्वस। और डिस्प्लेसमेंट किसके द्वारा हो रहा है, कॉपर मेटल के द्वारा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इस तरह से पढ़ाए थे ना, कोई मेटल आता है तो जो लेस रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस कर देता है, और जो मेटल मोर रिएक्टिव मेटल जो आता है वो अपना सॉल्यूशन बना लेता है। ठीक है, तो इस तरह से कॉपर आएगा और Ag जो है सिल्वर इसको डिस्प्लेस कर देगा, अलग कर देगा, और कॉपर का सॉल्यूशन, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो AgNO3 एक्वस प्लस कॉपर मेटल आ रहा है। ठीक है, इस टाइम ये सॉलिड था, बट रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा, Ag को डिस्प्लेस करेगा कॉपर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर का रिएक्टिविटी जो है Ag से यानी कि सिल्वर से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे CuNO3 NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि कॉपर का वैलेंसी 2 होता है और NO3 नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट का वैलेंसी 1 होता है। तो इसका वैलेंसी 2 और इसका वैलेंसी 1, तो नाइट्रेट का वैलेंसी जब फार्मूला बनाएंगे तो दोनों का क्रॉस हो जाएगा, इसका 2 इसका 1, इस तरह से क्रॉस होके नाइट्रेट का 1 कॉपर के पास जाएगा, कॉपर का जो 2 है वैलेंसी ये क्रॉस होकर नाइट्रेट के पास जाएगा, तो वही Cu का पावर 1 हो जाएगा और NO3 नाइट्रेट का पावर 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से फार्मूला बनाते हैं। ऐसे आप लोग को लगेगा कि ये 2 क्यों आ गया, यहाँ तो नहीं था 2। ठीक है, तो CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag को डिस्प्लेस किया सिल्वर को, तो यहाँ पे सिल्वर अब सॉलिड स्टेट में, और ये हो जाएगा एक्वस, क्योंकि अब इसका सॉल्यूशन कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन गया और सिल्वर जो है ये सेपरेट हो गया, डिस्प्लेस करके अलग कर दिया सिल्वर को। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सिल्वर जो है रिफाइन हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना भी ज़रूरी है, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपर 1 है, इस साइड भी 1 है, नाइट्रेट 2 है, तो नाइट्रेट 2 करने के लिए मल्टीप्लाई तो बाहर करते हैं, तो यहाँ 2 लगाएंगे, तो अब क्या हो गया, नाइट्रेट 2 होने के साथ साथ सिल्वर भी 2 हो गया, तो इस साइड भी यहाँ पे 2 लग जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब 15th नंबर देख रहे हैं, इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय ए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़े हैं कि क्या होता है, 2 अलग अलग सॉल्ट सोल्यूशन रहता है, दोनों आपस में मिक्स होता है, मिक्स करने के बाद एक इनसॉल्यूबल बनता है। ठीक है, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बनता है, जो क्या होता है, सॉल्यूशन में प्रिसिपिटेट हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, मतलब वो सॉलिड फॉर्म होता है, इनसॉल्यूबल होता है, वो घुल नहीं सकता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग प्रिसिपिटेट बोलेंगे, और इस रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो वही बोल रहा है, व्हेन 2 डिफरेंट soluble salt are mixed together to produce 2 products। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखे हैं ना कि 2 अलग अलग सॉल्यूशन है, दोनों को जब मिक्स करते हैं तो प्रोडक्ट भी 2 बनता है, बट एक उसमें से इनसॉल्यूबल हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, और वो सॉल्यूबल नहीं रहता। ठीक है, वही इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट जो बनता है ना, वही हमारा प्रिसिपिटेट कहलाएगा, इसलिए उस रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, व्हेन 2 डिफरेंट soluble salt are mixed together, पहले तो सॉल्यूबल रहता है तभी तो मिक्स होता है ना, तो मिक्स टुगेदर टू प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट्स इन विच 1 प्रोडक्ट इज इनसॉल्यूबल, जिसमें से 2 प्रोडक्ट तो बनता है, बट 1 प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है। ठीक है, इन द सॉल्यूशन में 1 प्रोडक्ट जो है इनसॉल्यूबल होता है एंड इज प्रिसिपिटेटेड आउट, और वो क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है, प्रिसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेट बोलेंगे।
called precipitate and this reaction is called precipitation reaction। और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? precipitation reaction बोलेंगे, क्योंकि इस रिएक्शन में कुछ सब्सटेंस जो है precipitate हो रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना सभी में प्रिसिपिटेट बनता है और सभी रिएक्शन को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वास प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl एक्वास। सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, दोनों को आपस में जब ऐड किए मिक्स किए तो क्या बन गया? डबल डिस्प्लेसमेंट में तो यही होता है ना कि इसका जो आयन है इसके पास आ जाएगा, चाहे वो कैटायन का एक्सचेंज बोलिए या एनायन का एक्सचेंज बोलिए, दोनों में ही आंसर सेम आएगा। तो यदि हम एनायन को लेते हैं निगेटिव चार्ज वाले को, ठीक है, तो NO3 जो है वो पोटेशियम के साथ चला जाएगा और क्लोरीन जो है वो सिल्वर यानी कि अर्जेंटम Ag के साथ आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से Ag के साथ क्लोरीन आ गया तो AgCl बन गया। ये सॉलिड इनसॉल्युबल होता है, प्रिसिपिटेट हो जाता है। प्रिसिपिटेट का ये डॉन एरो से ये करते हैं, शो करते हैं। ठीक है। प्लस क्या बनेगा? पोटेशियम का नाइट्रेट बनेगा। ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट एक्वास, मतलब ये सॉल्यूशन बन गया अब, और उसमें ये जो है AgCl सिल्वर क्लोराइड ये प्रिसिपिटेट हो रहा है, इनसॉल्युबल बन गया। ठीक है। उसी तरह सिल्वर नाइट्रेट एक्वास प्लस सोडियम क्लोराइड एक्वास, सॉल्ट का सॉल्यूशन है और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। दोनों को जब मिक्स किए, ऐड किए, मिक्स किए तो क्या बन रहा है? उसी तरह से इसका एनायन जो है निगेटिव चार्ज वाला क्लोरीन आ जाएगा Ag के साथ, तो AgCl बन गया सॉलिड, इनसॉल्युबल है इसलिए प्रिसिपिटेट होगा। इनसॉल्युबल है मतलब सॉलिड फॉर्म में है, और प्रिसिपिटेट का ये डॉन एरो से ये करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक है। तो ये प्रिसिपिटेट को इंडिकेट करते हैं डॉन एरो से। तो Ag के साथ Cl आ गया और सोडियम के साथ NO3 यानी कि NaNO3 बन जाएगा। ठीक है। तो सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन गया, ऊपर में ऊपर वाले रिएक्शन में पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है। यदि नाम नहीं पता है तो जब हम बोल रहे हैं उस टाइम आप पॉज करके लिख सकते हैं। ओके। हम पढ़ा रहे थे उधर, पता नहीं क्या सेटिंग गड़बड़ा गया, तो फिर से इसको समझा देते हैं। ये बोल रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करने विथ 2 एग्जाम्पल्स ईच। ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को एक्सप्लेन भी करना है और दोनों का 2 एग्जाम्पल्स भी देना है। ठीक है। और लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है। डिफाइन करना है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन होना ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का लॉस होना, रिमूव होना रिडक्शन। ठीक है। या उसी जगह पे इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा, जैसे सोडियम होता है ना, सोडियम Na से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसमें कन्फिग्रेशन होता है 2 8 1, यानी कि फर्स्ट शेल में 2 होता है इलेक्ट्रॉन और सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो ये तो 2 फर्स्ट वाले में और 8 इसमें, तो 8 2 10 हो गया और 1 11। ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन रहता है और आउटर मोस्ट वाला में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ डुप्लेट कंप्लीट, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है। फर्स्ट में 2 है और सेकेंड शेल में क्या है? 8 है। तो ऑक्टेट कंप्लीट रखने के लिए ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, -1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम पे आ जाएगा हमारा प्लस चार्ज। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन रिच पर्सन था। ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट था। ठीक है। इसी कारण से ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। जब किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बैलेंस रहेगा, तब तक कोई चार्ज नहीं आता है। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्रोटॉन बढ़ जाएगा। ठीक है। तो 1 प्लस चार्ज इस पर आ जाता है, जितना इलेक्ट्रॉन ये किसी को देगा उतना प्लस चार्ज आएगा। ठीक है। तो सोडियम पे प्लस चार्ज लिखे, इसका मतलब क्या हुआ? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, ये रिच एलिमेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का लॉस करना भी ऑक्सीडेशन होता है, या हाइड्रोजन का लॉस करना ऑक्सीडेशन होता है, या उसी को बोलेंगे कि ऑक्सीजन का ऐड होना या गैन होना ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये दोनों दिखा दिए थे। कॉपर प्लस ऑक्सीजन हीट करेंगे तो कॉपर का ऑक्साइड बना, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया रिएक्शन के बाद, इसका मतलब हुआ कि कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी तरह 4Fe + 3O2, ये जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, ये ओनली बैलेंस करने के लिए हम लोग लगाते हैं। ठीक है। तो ये गिव्स आउट 2Fe2O3। ठीक है। तो आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है।
रस्टिंग जो होता है आयरन का, आयरन में जो जंग लगता है, यही रिएक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, बट रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है। ठीक है, या हाइड्रोजन गेन होता है, या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन होता है Cl, ये Cl क्लोरीन होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका क्या होता है 2 8 10 हो गया, और बाहर कितना होता है 7 होता है, और 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, 17 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 8 और 7 होता है। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन लेके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यदि ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लॉस करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन का, तो 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करके जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करना चाहेगा, तो ऑब्वियसली है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कन्फिग्रेशन बना लेगा 2 8 8। ठीक है, यानी कि क्लोरीन जो है आर्गन का कन्फिग्रेशन गेन कर लेगा, जो एक क्या है इनर्ट गैस है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया क्लोरीन, तो इस पर क्या हो गया, कर्ज हो गया, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये कर्ज ले लिया। ठीक है, तो कर्ज ले लिया, इसलिए माइनस का साइन लगेगा, मतलब इस पर 1 इलेक्ट्रॉन कर्ज है। ठीक है, और इसी को बोलेंगे कि रिडक्शन हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो रिडक्शन हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ। ये बस समझाने के लिए इतना बता दिए, आगे इसका डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन का गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो बोलेंगे रिडक्शन हुआ, या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करेगा तो बोलेंगे रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्साइड है प्लस H2 हीट किए, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन कॉपर से रिमूव होके हाइड्रोजन के पास आ गया, तो ये वाटर बन के कॉपर के साथ ऑक्सीजन अलग हो गया, और H2 के साथ ऐड होके ये वाटर बन गया, और कॉपर अकेला बच गया। पहले इसके साथ ऑक्सीजन था, मतलब पहले ऑक्सीडाइज था, बट रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इससे हट रहा है, तो ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो अब कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखना है, इसके लिए मिटाना पड़ेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, जिंक का ऑक्साइड है प्लस कार्बन ऐड कर देंगे, तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ चला जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, और जिंक अकेला बच जाएगा। हीट भी करना पड़ता है। ठीक है, तो जिंक से ऑक्सीजन रिमूव होकर कार्बन के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पे जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्योंकि जिंक से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो हो गया 2 एग्जाम्पल्स। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इसके आगे हम लोग 20 तक कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यदि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो आप लोग लाइक एंड शेयर करें मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को साइंस ऑफ 9th एंड 10th को चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके बाय।